सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में, कि यानी कि भूलने का अधिकार। अब हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो ताउम्र उन बातों को नहीं भूल पाता है। आखिरकार व्यक्ति के पास जो भूलने का अधिकार है, उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है कि आप किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे भूल सकते हैं और ये मुद्दा न्यूज़ पे कैसे आया, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही पे एक केस को लेकर बोला है, क्योंकि एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का डेटा उसने किसी साइट पे अपलोड कर दिया था और वो जो साइट थी उस साइट से उस डेटा को नहीं हटाया जा रहा था। अब चूंकि वो व्यक्ति जो था वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा था, उसका नाम रिवील नहीं किया गया है, और जब वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा था तो उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोज वगैरह उस कंपनी के डेटा पे हो आ गई थी। तो अब जो कंपनी है, कंपनी का कंसर्न ये है कि आखिरकार जो डेटा है वो डेटा हम क्यों डिलीट कर दें। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई साहब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसका डेटा जो है वो डिलीट किया जाए राइट टू बी फॉरगेटन के अंदर, क्योंकि राइट टू बी फॉरगेटन इज द पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, एंड राइट टू प्राइवेसी इज अंडर द आर्टिकल 21A, और ये आर्टिकल 21 के अंदर है। सॉरी, आर्टिकल 21 नॉट 21A, ठीक। अभी आपका आर्टिकल 21 के अंदर है, और आर्टिकल 21 इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये हम बात सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिया हैज़ एग्रीड टू एग्जामाइन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एग्रीड टू एग्जामाइन अ केस दैट मे सेव द लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू बी फॉरगेटन इन इंडिया। ठीक है, हालांकि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं दिया गया है, ना ही इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पर आपको ये बात पता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात दी गई हो या ना दी गई हो, परंतु अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोला है तो वो भी एक तरीके से ऑर्डर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर वही वाला केस है। तो इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कोई भी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है। दिस राइट इन इंडिया, इंडियन लॉ पे कोई भी ऐसा आपका स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है आखिरकार जो राइट टू बी फॉरगेटन है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये जो राइट टू बी फॉरगेटन है ये किसी भी व्यक्ति का पर्सनल राइट है, ठीक। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका जो पर्सनल डेटा है उस पर्सनल डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जाए, जो कि आउटडेटेड हो गया है, इररिलेवेंट है, या फिर उसके लिए हार्मफुल है टू देयर प्राइवेसी। ये यहाँ पे बोला गया है, मतलब इसकी डिफिनीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे यहाँ पर डिफाइन किया है। अब देखो यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दे पे कि मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है। एक्चुअली क्या है कि राइट टू इरेजर जो है वो आपका आर्टिकल 17 के अंदर आता है। आर्टिकल 17 ऑफ द GDPRA। GDPRA क्या है, पहली बात तो ये समझना चाहिए। GDPRA का मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और ये जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ये आपके जो यूरोपियन यूनियन है उसका एक पार्ट है। एक तरीके से आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका UN डिक्लेरेशन है, उसी तरीके से कुछ आपका ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये मुद्दा उठा था यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन है, ये केस आपका 2014 का था वैसे। तो यहाँ पे 2014 में जो, और ये जो केस है ये केस गूगल के ऊपर किया गया था स्पेन में। और यहाँ पर क्या बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उसने बोला था भाई देखो, अगर गूगल के पास कोई ऐसा डेटा है जो डेटा आउटडेटेड हो गया है, इररिलेवेंट है, या फिर उस किसी भी व्यक्ति की पर्सनल प्राइवेसी के लिए हार्म कर सकता है, तो गूगल ऐसे डेटा को डिलीट करे। ये किसने बात बोली? ये बात यहाँ पर बोली गई थी कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो ये सबसे पहले वहाँ पर केस आया था। इसके बाद फिर एक और केस आया था कनाडा पे 2023 पे, 2023 पे यहाँ पे ये केस आया था। और ये जो केस था, ये केस भी आपका इसी से रिलेटेड था। एक वहाँ का जो सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन से ये बोला गया था कि आप यहाँ पे डीलिस्टिंग करें ऑफ द पर्सनल डेटा, कि जो भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा है उसको आप डीलिस्ट करें, अपनी जो डेटा लिस्ट है उससे आप यहाँ पर उसको रिमूव करें। ये बात यहाँ पे बोला गया था। ऐसे ही
और भी कई सारे केसेस देखे जा चुके हैं, यूके, जापान, अर्जेंटीना और तमाम जगह यहाँ पर देखे गए। एक और केस है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया पे यहाँ पे एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम था, कैलिफोर्निया यूएसए का ही पार्ट है, मतलब स्टेट है। सो यहाँ पे एक आपका लॉ बनाया गया था जिसका नाम था 2015 ऑनलाइन इरेजर लॉ। अब यहाँ पे ये जो लॉ बनाया गया था, ये लॉ क्या कहता है, इस पॉइंट पर आते हैं। ये लॉ यहाँ पर इस बात को कहता है कि भाई साहब देखो, जो भी यहाँ पे पर्सनल कंटेंट है, पर्सनल कंटेंट कोई भी व्यक्ति किसी भी सर्च इंजन से, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, उससे यहाँ पर उसको डिलीट किया जाएगा अगर वो व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये मेरा पर्सनल डेटा है, आप इसको यहाँ पर डिलीट करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में कैलिफोर्निया के अंदर अभी 2023 पे एक और एक्ट आया था। इस एक्ट का नाम था 2023 डिलीट एक्ट। यहाँ पर क्या किया गया कि जो 2015 का एक्ट है इसी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया और यहाँ पे बोला गया कि देखो, अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो एडल्ट से रिलेटेड है, एडल्ट्स इनेबलिंग डिलीटेशन ऑफ द डेटा ब्रोकर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा ब्रोकर है जिसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, अगर वो डेटा एडल्ट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर उसको भी डिलीट करेंगे। अब देखो यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, क्या इंडिया में राइट टू बी फॉरगेटन है या नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लॉ रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू बी फॉरगेटन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में आरटीबीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी नहीं है। हालांकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इस बात को अपडेट किया है और माना है कि ये आपका राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है, ये आपका राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है और आर्टिकल 21 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक केस भी आया था 2017 में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था। इस केस का नाम था केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन किया था कि आखिरकार राइट टू प्राइवेसी क्या है। और बाद में जब यहाँ पर ये राइट टू बी फॉरगेटन का मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगेटन को इसी से कनेक्ट कर दिया था। यही वाला जो पुट्टास्वामी वाला केस था, इसी से यहाँ पे कनेक्ट करके बोला कि देखो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रॉपरली मेंशन किया था। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया था कि देखो, जो राइट टू बी फॉरगेटन है वो एब्सोल्यूट तो नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है कि पूरी तरह से ये तो नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बट इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे इसने बोला, इस केस में यहाँ पर बोला कि अगर कोई ऐसा इशू है जिस इशू की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, लीगल क्लेम्स, रिसर्च या आर्काइवल नीड्स हैं, उनको आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी पोर्न वेबसाइट हैं जिनको इंडिया के अंदर बैन किया गया है। तो ये जो किया गया था ये आपका इसी के तहत किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया के लोग थे और इस इंडस्ट्री पे इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने मतलब एक एनजीओ थी, उसने यहाँ पर केस किया था कि इन लोगों को बहला फुसला के पैसे का लालच देकर इनसे ये सारे काम कराए गए हैं। तो अब इनका जो डेटा है, इनके डेटा को यहाँ पे इरेज किया जाए। अब होता क्या है कि जो भी व्यक्ति ऐसी कोई साइट बनाता है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं डालता है। अब उस केस में कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब हम रियल ऑनर को सर्च करने जाते हैं कि उस वेबसाइट का रियल ऑनर कौन है, तो हम गवर्नमेंट भी यहाँ पे नहीं पहचान पाती है कई बार। तो यहाँ पे उस केस के लिए बोला गया कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, लीगल क्लेम से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, तो उस केस में अगर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा है तो आप उसे यहाँ पर डिलीट करें, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल में ओनली सीक डेटा रिमूवल व्हेन सच डेटा बिकम इररिलेवेंट और अनजस्टिफाइड टू रिटर्न। ऐसा व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो जो डेटा है वो आपका इररिलेवेंट हो, अनजस्टिफाइड हो, उसी केस में ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पर इंडिया पे एक और एक्ट आया था जिसका नाम था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि देखो, एक चीज़ याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब एक्ट नहीं है, राइट टू बी फॉरगेटन जैसा कोई लॉ नहीं है। बट राइट टू बी फॉरगेटन को हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाई थी 2023 पे, जिस पर प्रॉपरली मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये एक्ट है डीपीडीपी एक्ट जो है, डीपीडीपी एक्ट में मैंने एक प्रॉपर आपका सेशन भी लिया था 15 मिनट का। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया था कि आखिरकार डीपीडीपी एक्ट यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ऐसा माना गया कि जो डीपीडीपी एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट भी यहाँ पर राइट टू इरेज को प्रमोट करता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें की गई। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और एक्ट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है, यहाँ पर ये जो है ये कहता है कि डायरेक्ट इंटरमीडिएट टू डिसेबल एक्सेस टू कंटेंट वोलेटिंग द प्राइवेसी विद इन द 24 आवर्स ऑफ द रिसीविंग अ कंप्लेंट, कि अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है जिस पर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को प्रेजेंट किया गया और वो व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके पर्सनल डेटा को प्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पर उसके पर्सनल डेटा को आपको इरेज करना होगा। ये बात यहाँ पर बोली गई। तो ये थी आपके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉबग्रेड आईएएस, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो भी करंट की क्लासेस होती है, यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती हैं, उन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।